HR धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार मंजीत चौहान रतरिया की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई हमारे सामने हिसार लोकसभा क्षेत्र से समाज सेवक अशोक मंगाली वाला बैठा है, तो उन तय बात करांगे आगामी चुनाव के बारे में, आगामी 2024 मिशन के बारे में, राजनीति के बारे में। तो एक बार अशोक जी राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। और कैसे हो? बहुत बढ़िया, दुआएं आपकी, नजर ही लायक। तो जैसा कि हमने सुनने में आया है, आपने जो है ना राजनीति के बिगुल बजा दिया है और उसमें आपने कांग्रेस पार्टी जो है, पहले जो है आप बीजेपी पार्टी में थे, तो क्या कारण रहा है आपको बीजेपी पार्टी छोड़ने का? आप सही बोल रहे हैं। मैं 1 महीना बीजेपी पार्टी में रहा। कारण ये कि मेरी पहचान नहीं की, मेरा मान सम्मान नहीं किया। मैं यहाँ कोई सत्ता का भूखा नहीं आया, मैं सेवा करने आया। उन्होंने मेरी पहचान नहीं होने से मेरे को इज्जत मान सम्मान नहीं मिला। मैंने छोड़कर मैं हमारी दादा के टाइम की पैतृक पार्टी कांग्रेस में आ गया और मैं आज वहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो क्या कारण रहा है जो कि आपको बीजेपी पार्टी के अंदर मान सम्मान नहीं दिया गया? डिटेल में क्या बताऊँ, इतना ही काफ़ी है कि मुझे मान सम्मान नहीं दिया। कुछ नेता ईर्ष्या में भरे हुए थे। कुछ नेताओं को ये डर था कि यार ये इतना बड़ा बिजनेसमैन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा दुकानें बंद हो जाएगी। वो दुकान के डर में उन्होंने मुझे ना देकर मैं इस पार्टी को छोड़ा। तो आप तो जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हो, राजनीति में आने का आपका क्या कारण रहा है? राजनीतिक में आने का कारण है ओनली सेवा। सेवा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म मेरे दादा के टाइम से उन्होंने सिखाया था कि राजनीतिक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जनता की, अपने परिवार की सेवा कर पाएँ। राजनीतिक करने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। जैसा कि पिछले चुनाव में यहाँ पर विजेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने भी यही किया था, भाई हम जो है सेवा करने आए हैं। और आज आप देख रहे हो पूरा हिसार लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता जो है उसको जो है गालियाँ दे रही है। अभी आपके मुख से एक वर्ड निकला कि उन्होंने कहा मैं सेवा करने आया हूँ, और मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ, बिना बने कर रहा हूँ, तन मन धन लगा के सेवा कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा? आपके सामने ही है। आप जनता को खुद जगा दो कि कितना फ़र्क है मेरे उनमें। मैं सेवा कर रहा हूँ, वो करने आए थे, किया भी नहीं है, और आज तो मैं कर ही रहा हूँ। और किसी से मैं चंदा नहीं ले रहा, अपना तन और मन धन लगा रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ ज़िंदगी। जहाँ सेवा की बात करा तो सेवा करने हमारे यहाँ एक जियो जो इंटरकॉम कंपनी भी आई थी। देखो, हर घर से कोई न कोई बन के आता है, क्या क्या करता है। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। आपकी कॉन्शियस भी अलाउ कर रही होगी कि बंगाली वाला ने कर दिया। आप मेरी इतनी जनता आज मेरे नाम से आई हुई है, तो इनको ये इल्म है कि ये वाकई सेवादार है। मैं तो मेरी लोकसभा का रखवाला बनना चाहता हूँ। रखवाला मीन्स चौकीदार बनना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। तो आगामी चुनाव की बात करा तो आगामी चुनाव में आप जनता की किन किन समस्या को लेकर के चुनाव लड़ोगे? समस्या, मेरा मैनिफेस्टो बांटा है, आप देखिए उसके अंदर, आप खुद भी असेस कर लीजिए। आपके पास भी मैनिफेस्टो आया था, और जब मैंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, ये मेरा अपना मैनिफेस्टो है, पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है। मैं बेरोजगारी को मुक्त करूँगा, मैं एयरपोर्ट को कामयाब करूँगा। बेरोजगारी तो बीजेपी ने मुक्त कर दी है, कौशल रोजगार चला के। वो उसकी प्लानिंग है, मेरी अपनी प्लानिंग है। उसका खाया उसके पेट में जाएगा, मेरा खाया मेरे पेट में। ये युवा इंतजार कर रहे हैं बेरोजगारी मुक्ति का, जो बीजेपी सरकार ने कौशल रोजगार के तहत इनको मुक्ति दी है। बाबूजी, मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी ने जो किया, मेरे युवा बच्चे संतुष्ट हैं तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी। मेरा बच्चा संतुष्ट नहीं है तो मैं सेवा करूँगा और करूँगा। और मैं इलेक्शन से पहले इन बच्चों को तो प्रत्यक्ष नौकरियां लगवा दूंगा दिल्ली के आजू बाजू बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले पक्का गारंटीड है इस चीज़? बाबूजी, ये तो जबानी होती है, राइटिंग में क्या। हम तो व्यापारी हैं। मैं इनका बच्चों का शोषण कर कर, मेरे अपनों का शोषण कर कर मैं पैसा कमाने आया हूँ? नहीं चाहिए पैसा, मुझे मौका चाहिए सेवा का। तो आज ये आपका क्या कहना है? आपको विश्वास है कि इलेक्शन से पहला जो है, जिस प्रकार अशोक मंगाली वाला ने बोला है, भाई इलेक्शन से पहले मैं जो है कुछ युवाओं को नौकरी देने का? हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। अशोक मंगाली वाला जी समाज सेवी है, और जो जबान कर दी वो पक्की कह दीजिए। विश्वास आपने विजेंद्र सिंह पे भी किया था? ना, हमने नहीं किया जी विजेंद्र सिंह। और किसने किया था?
और जनता बतेरी है जी, हमने तो है तो वो हम भी तो कांग्रेस के है, तो वो भी हिसार लोकसभा की। विश्वासघात कर दिया जी। उसने विश्वासघात कर दिया ना, लोगों ने कुछ नहीं किया। भवानी खेड़ा हल्का एक ऐसा समझ रखा लोगों ने कि एक सोतिल्ला है, मतलब डिस्ट्रिक्ट भिवानी होने का नाते भवानी खेड़ा मतलब हिसार के अंदर है। कोई विकास नाम की कोई पत्थर दिखा दे इस भवानी खेड़ा के अंदर, पूरा हल्के के अंदर उसका क्या नाम विजेंद्र का बोल किसी भी उसका किसी विकास के नाम से कोई गली में दिखा दे, किसी में दिखा दे, हम उसको जो क्या नाम मान लेंगे विकास हुआ है और करवाया है। तो उसी के साथ में हमारे युवा भी बैठे हैं। तो आपको बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी से मुक्ति नहीं दी? नहीं दीजिए। क्यों नहीं दी? कौशल रोजगार ला तो दिया आपके लिए, लागू करे, उसमें भी कुछ आपके उसके हिसाब से लगे। नहीं कौशल रोजगार ला तो दिया उसने, नहीं लगे जी, वो पूरे साथ आया नहीं है अभी। अच्छा भवानी हल्का में विजेंद्र सांसद आया नहीं किसी गांव में, एक बार भी बनने के बाद। सबसे बड़ी ऐसा है, ये रिजर्व हल्का है, इसको रिजर्वेशन के थ्रू ही मतलब लोग ये समझते हैं कि इस हल्के में जो है विकास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व हल्का है। जो लोग यहाँ से एमएलए या एमपी बन जाते हैं वो लोग इस हल्के का विकास ना सोच करके अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। ये जनता भी जानती है। एमपी बना यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह, वो हल्के में ये पब्लिक से पूछ लो आके हल्के में कितनी बार विजिट की है उसने और क्या काम किए हैं। 5 साल होने जा रहे हैं तो 5 बार यहाँ नहीं आया वो। अब जब इलेक्शन का दौर आ गया है तो अब घूमना शुरू किया है उन्होंने। अब ये है कि इलेक्शन आया है, इलेक्शन का फ़ायदा उठाओ और अपने जेब भरो, और कोई मतलब नहीं है इनका। बीजेपी सरकार जो काम करी है, जिसके आपने क्वेश्चन किया था कौशल रोजगार के थ्रू, कौशल रोजगार के लिए युवाओं के कितने दिन की नौकरी दे रहे हैं। वो जो है एक चंद 12,000 14,000 की नौकरी दे रहे हैं बच्चे को। जो एमए पीएचडी बच्चे जो ऐसे कौशल रोजगार के थ्रू भर्ती कर रहे हैं जिनका भविष्य अंधकार है। इसी तरह से जो डिफेंस में जो इन्होंने स्कीम निकाली है अग्निवीर वाली, वो 3 साल के लिए एक सिपाही भर्ती होता था, वो 15 साल नौकरी करके आता था और फिर उसको पेंशन मिलती थी, और उस रिजर्वेशन के थ्रू उसमें डिफेंस कोटा होता था हर सर्विस में। तो उसके तहत वो जो है ना सरकार के दूसरी नौकरी करता था, और वो पेंशन उसकी जो डिफेंस की जो नौकरी करके आया था उस डिफेंस की नौकरी की पेंशन भोगता था वो, और उसके बाद वो नौकरी भी करता था। इसी प्रकार अब वो जो है अग्निवीर के लिए 3 साल की है, 3 साल की नौकरी के बाद वो घर आएगा, उसके लिए कोई नौकरी नहीं है। उनका कहना है भाई 3 साल के बाद में जिनका अच्छा जो है वो करेक्टर रहेगा उनको रखेंगे। अच्छा करेक्टर कुछ नहीं है। उन्होंने ये किया कि भाई अपनी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन घरानों के लिए वो गार्ड तैयार कर रहे हैं कि सारे के सारा सरकारी माल पे तो वो उनको तैयार करेंगे असले मसले के दिए, और उसके बाद उनको गार्ड की भर्ती देंगे प्राइवेट सेक्टर में। वहीं प्रधानमंत्री का कहना है भाई इस योजना से जो है पूरा देश के युवा जो है विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये सरकार जुमलों की सरकार है। अब आपने पीछे भी सारी चीज़ें देख ली होंगी, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। युवाओं के यदि कोई भी हरियाणा को ले लीजिए, कोई भी नौकरी जब निकलती है तो 2-2 लाख 3-3 लाख फार्म भरे जाते हैं। कोई भी नौकरी आज पूरा एग्जाम में सारे पूरे घोटाले हुए हैं, और उन घोटालों के कारण एक भी नौकरी पूर्णतया से अभी तक ज्वाइन नहीं किया बच्चों ने। वो 3-3 साल लगे हुए हैं। और खट्टर साहब जो है ना 10 साल से अब यहाँ पे सीएम है, उनकी स्कीमें देख लो। तो उसमें जो है सरकार का एक और कहना है भाई हमने जो है पर्ची खर्ची को ख़त्म किया है और निष्पक्ष रोजगार दिया है युवाओं को। ये कहने की बात है, पहले से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुए हैं, ये लोगों को खूब अच्छी तरह से पता है। और ये घोटाले जब ये सरकार जाएगी, सरकार पलटेगी, तो घोटालों का आप लोगों को पता लगेगा कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। और जो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को आज किसान मजदूर गरीब पिसता जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े घरानों के 5-5 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ के जो है ना लोन माफ़ किए जा रहे हैं, जो कि किसान के किसी भी सब्सिडी की कोई स्कीम या कोई उसके तहत जो है ना उसका कर्जा माफ़ नहीं होता, और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं।
तो फिलहाल जो है आप सब ने देखा भाई अपने अशोक मंगाली वाला साथ में थे और आगामी चुनाव के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। तो मैं दर्शकों तो यही कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।